दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली न्यूज आई है। बड़ी तगड़ी ही न्यूज आई है। वो भी आई है सर हम्म अमेरिका से। नमक छिड़कने वाली ये सर कि पाकिस्तानी मीडिया का आपने एक दो दिन से देखा होगा। नहीं 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 जी, हमारी फोर्स तब तक नहीं जाएगी जब तक यूएन से कोई मैंडेट नहीं मिलता, तब तक हम अपनी फोर्स नहीं भेजेंगे गाजा में। पाकिस्तानियों का कहना यही हम्म था। पाकिस्तान का हम्म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, मतलब कठपुतली, वो आता है, वो बोलता है हम्म नहीं नहीं जी, हम ऐसे नहीं भेजेंगे, हम तो यूएन का मैंडेट होगा तभी भेजेंगे। मतलब सबको एक हम्म स्क्रिप्ट लिख के दे दिया इनके डीजीआईएसपीएन ने कि ये बयान देना है सभी को। इन लोगों ने वही हम्म रटा रटाया शुरू कर दिया। लेकिन सर आज वही बात हो गई सर, जो हम कई दिन से हम बोल रहे थे कि गौरव भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, बात बात अटक रही है पैसों पे। और वही बात सामने खुल के आ चुकी है कि ये लोग अड़े हुए थे $10,000 चाहिए, लेकिन उधर से अमेरिका और इजराइल बोले नहीं नहीं, हम तो ₹150 देगा। बात वही आ गई है सर। आ, हम्म मतलब कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, क्या नाम है, मार्को रूबियो, उनका बयान आया सर कि मतलब किसी ने पूछा होगा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी फोर्स के बारे में, हम्म गाजा में भेजने को लेके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम्म। पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो पहले से ही तैयार है सर। और मैंने हमने नहीं, हम्म पाकिस्तान ने खुद ने बोला है जाने के लिए। क्या बोल रहे थे, हम्म। क्या बोल रहे थे आप? मैंने भी ये सुना, मैंने भी ना उनका बयान सुना सर, जो स्टेट सेक्रेटरी है हम्म ना अमेरिका का। हाँ। उन्होंने कहा सर कि पाकिस्तान ने हमें ऑफर किया है कि हम जाना चाहते हैं। यस, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, पाकिस्तान ने खुद ने ऑफर किया है सर सामने से कि सर जी कैसे भी हम्म करके हमारे नौकरी पे रख लो, कुछ पैसा मिल जाएगा, हमें पैसा। तो सर हाँ, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। और लाल टोपी भड़का हुआ है अमेरिका के ऊपर, लाल जबरदस्त टोपी। भड़का हुआ है सर। अरे यार लाल हिलाली यार, हिलाली हिलाली भड़का हुआ है, ठीक है। वही मैं चलो भाई लाल लोगों का टोपी। पहले एंटरटेन कराते हैं, भाई लोगों को वीडियो दिखाते हैं आज के। और भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अभय भाई के लिए थैंक यू, यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए, अभय शर्मा जी। थैंक यू ब्रदर। चलो गौरव भाई, थैंक यू अभय जी। चलो। चलिए। सबसे पहले बॉम्बशेल स्टोरी वॉशिंगटन डीसी से, जहां पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वो कह दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया, चेहरे पर पड़ा हुआ निकाब उतार दिया और अब रहती दुनिया तक या इनकी कम से कम जो रहती हुई ज़िंदगी है उसमें आज का मार्को रूबियो का जो बयान है वो इनका पीछा करेगा। इन्होंने जो भी फसाद खड़ा किया हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जो भी झूठ सच का बयानियाँ बेचने की कोशिश कर रहे थे, आज मार्को रूबियो ने वो तमाम का तमाम नकाब इनके चेहरे से उतार दिया। बहरहाल आज मार्को रूबियो साहब से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने क्या कॉन्सेंट दे दिया अमन फोर्स में अपने दस्ते भेजने का। अब उन्होंने इसका जवाब देना था हाँ या ना। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा उन्होंने तो खुद पेश की है। ये मैं कह रहा हूँ पेश की है, उनके लफ्ज़ थोड़े से मुख्तलिफ थे। पहले सुन लें उन्होंने कहा क्या है। Ask you about Gaza. US wants Pakistan troops to be in Gaza. Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, it was the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो खुद आकर पेश की है। पेश किया मतलब पेशकश की है कि हम अपने दस्ते भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने खुद ऑफर की है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सहाफ़ी ने से पूछा कि पाकिस्तान का गजा अमन फौज के बारे जाने का, स्टेबलाइजेशन फोर्स का बताओ। उसने कहा पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया है, हमारे सिर्फ माली मामलात रुके हुए हैं कि इन्हें क्या मैंडेट देना है, क्योंकि ये जानते हैं कि मरासी की बंदूक है, वो इसराइल की तरफ उठी तो खतरा, मुजाहिमतकारों की तरफ उठी तो खतरा, दोनों सूरतों में मरासी मारा जाएगा। इसलिए वो कह रहा हम तमाम पहलू कवर कर रहे हैं कि एक दफ़ा ये चले गए, जिसकी सरकारी सतह पे पूरी कोशिश है, तो इनकी मंजी ठुकेगी हर जगह। अब यहाँ अमेरिका हम समझते रहे कि इनके ऊपर दबाव डाला जा, लेकिन अब पता चला तो खुद जा रहे हैं। वहाँ वो मुसलमान सहाफ़ी परेशान होकर देख रहे हैं, यार ये कौन लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात की है ना बड़ी जबरदस्त, ने कहा ये मेरा पिछवाड़ा चूमते हुए कहते हैं हमारे साथ डील करें। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उसकी मैं नहीं कह रहा। से मार्को रूबियो यार
ये बात तो यार सही में यार, ये मानना पड़ेगा यार इसने। चलो ठीक है बाहर बैठा है, लेकिन इसने सच बात कह दिया यार सच डीसी। बात बोली है। हाँ यार। बिल्कुल सच बोला है भाई इसने। यार पिछवाड़ा कितने चुन टाइम के। से हम लोग भाई लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम लोग यहाँ बोलते रहते हैं यार कि हाँ। मतलब डायपर ही चेंज करने जाता है, और पता नहीं और भी बहुत कुछ है जो कि हम खुल के बोल नहीं सकते हैं इसने तो यार, खुल के लेकिन बोला इसने है, तो पिछवाड़ा चूम इसने तो के। खुल के बोल दिया। और इसकी तस्दीक की है कि हमें खुद पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि हम स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अमेरिका नहीं मान रहा और वो कह रहा है हमारे पास तो और भी बहुत सारी ऑप्शन है मुल्क है, इन पे क्योंकि एतमाद नहीं करते। अब याद कीजिए वो दिन जिस दिन बकरे की चांपें, अब पता नहीं वो बकरे की ही थीं या किसकी थीं, लेकिन बहरहाल जिस दिन चांपें खाई थीं फील्ड मार्शल साहब ने वाइट हाउस में बैठकर, हमने आपको उसी दिन कहा था कि इसका बहुत बड़ा बिल होगा, इतना बड़ा बिल होगा कि वो आसिम मुनीर नहीं चुका सकेंगे, पूरी कौम को चुकाना पड़ेगा। और हमने आपको ये भी कहा था कि इस टेबल पर आने से पहले जो कुछ चाहिए था सदर ट्रंप को, वो हाथों और पाँव के अंगूठे लगा के आसिम मुनीर पहले माने हैं और फिर उन्हें इस टेबल पर बिठाया गया है। उसी एनालिसिस में हमने आपको ये भी कहा था कि जो कुछ भी उस रीजन में सदर ट्रंप को आसिम मुनीर से चाहिए वो सब कुछ ये मान गए हैं। बदले में एक ही चीज़ है कि किसी तरह से भी मेरा इक़्तिदार कायम रहे और इमरान खान जेल में रहे। उसी दिन मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि हाथ पांव बांध के सामने बिठाया गया है। इन्होंने असल में अपने खुद ही बांधे हाथ पांव, मतलब तमाम वादे वईद कर लिए हुए थे और सिर्फ सदर ट्रंप ने तो फीता काटा आखिर पर। और अब मार्को रूबियो साहब की जो स्टेटमेंट है जिससे ये वाज़े हो गया पूरी तरह से कि आसिम मुनीर साहब ने तमाम चीज़ें मान ली, बल्कि खुद ऑफर की। हाँ जी, अभी रुको, हिलाली का रिएक्शन दिखाएंगे भाई लोग, लेकिन आपने देख लिया गुलाम कौम किसे बोलते हैं। अभी भी गुलाम कौम बिल्कुल, मतलब गुलामों की तरह एकदम साइलेंट रहेंगे, कोई सामने नहीं आना, आएंगे तो इनको पता है कि टीएलपी के साथ में क्या हुआ था, तो वही होगा इनके साथ में। ना इनका मीडिया बोलेगा, ना इनके बाहर अब बैठे हुए दो जो एनालिस्ट हैं, चीमा टाइप के, टारसा टाइप के जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट, ठीक है, वो भी इसके ऊपर में यूटर्न ही मारते हुए फिर दिखेंगे। नहीं, अब वैसे ये जो कल ही देखा था ना हमने सलीम बुखारी भी यही बोल रहा था कि नहीं सलीम यूएन बुखारी के मैंडेट के बिना तो हमारी नहीं जाएगी हाँ। वोट। अब उसका रिएक्शन देखने में भाई भाई मजा आएगा। शर्म करो पाकिस्तानियों यार, तुमने तो मतलब खुद जाके ऑफर दिए हैं भाई साहब कि हम सर जी आप पैसे तो दे सर, आप जो बोले हम करने को तैयार हैं, हाँ, बस डॉलर पकड़ा दें बिल्कुल, हम यहाँ, पैसे चाहिए हमें बस। चलो अब पकड़ा दिखाते हैं हिलाली का पैसा, हिलाली का रिएक्शन भाई साहब खतरनाक। हिलाली को देखो, अमेरिका के ऊपर भड़का हुआ है वो तो अफगानिस्तान को लेके। देखिए, पहली बात तो बात माने कि ये तालिबान की जो लीडरशिप है, यंग या ओल्ड, बुढ़े या जवान, अगर जवान उनके साइड हैं, ये सब, ये जो ओल्ड बुढ़े हैं, ये जो कतर में 2 साल बैठ के अमेरिकनों से बात किया है, आपके ख्याल में इनके और अमेरिकनों के दरमियान में कोई ऐसी हिडन एग्रीमेंट्स नहीं है? बिल्कुल है, 100% होगा। और ये जो कह रहे हैं, इन्होंने झूठ बोला, लिख के झूठ दिया कि हम कतर में जब बैठे हुए थे वो कह रहे थे हम अफगानिस्तान को वी विल नॉट लेट द सॉइल बी एक्सप्लॉइटेड फॉर अटैक्स ऑन अ थर्ड कंट्री। झूठे हैं ये, नंबर 1। ये तो अब प्रूफ हो गया है। ये तो आज तक कहते हैं कि अमन है, कोई हमारे वहां कोई खराबी नहीं है। नॉनसेंस। दूसरी बात, अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर रहें, ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस न्यूक्लियर पावर रहें। ठीक है, $2.7 बिलियन तो आपसे उन्होंने इंटरेस्ट दिया है, अभी 1.7 दिया ये किस, एक मिनट सॉरी है, मैं 2.7 इंटरेस्ट लिया है आईएमएफ ने। आईएमएफ इज मोस्टली अबे हिलाली अबे तो पैसे क्यों ले रहे हो, इंटरेस्ट लेगा नहीं क्या वो? अरे वही तो नहीं इन लोगों ने अपनी बापौती समझ रखी है, हर बैंक, हर मतलब इरादे की, नहीं हमें पैसा दो और वापस मत लो, हमसे वापस मत लो उस पैसे को। भाई ये क्या मतलब है भाई, तुम नहीं मतलब वो क्या ब्लैंक पे साइन करके देते हो क्या? कह रहे सर आप पैसे दे दे सर, आप बदले में जो मांगे जितना इंटरेस्ट लेना है ले लो सर। अरे देखते हो मतलब कि हाँ भाई 10% दूंगा, 20% दूंगा, 1% दूंगा, 2% दूंगा।
अब मतलब यार अजीब अजीब बात भी देखो, पैसा ले रहे हैं IMF से, अमेरिका को गाली दे रहा है हिलाली। अमेरिका को गाली दे रहा है, आसिम मुनीर चाटने जा रहा है तो उसका क्या, अभी अभी हाँ, बताया यहाँ पे पाकिस्तानी पत्रकार ने, हाँ, चुम्मा ले रहे हैं उसके पिछवाड़े पे, चुम्मा ले उसका क्या फिर? बोलो ना, आसिम नहीं मुनीर को उसका बोलो ना उसका क्यों ले रहे हो? अरे कैसे बोल अब देंगे नहीं सर, बोलेगा। गुलाम है, गुलाम को मैं। अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, फॉर गॉड सेक, हम नहीं चाहते किसी, कोई और हमें आके नहीं बचाएगा, हम अपने आप को बचाएंगे। ताकत है, विल है और मोराल भी है हमारे फौज के पास जी। मगर फॉर गॉड सेक लेट अस बी क्लियर, अफगानिस्तान जो कर रहा है हमारे साथ, अगर हमें बिल्कुल सीधी तरीके से देखें तो दे आर एक्टिंग अगेंस्ट अस। वो चाकू वाकई डाल रहे हैं हमारे पीठ में एट अ टाइम जब हम डिवाइडेड है, वीक है, हमारी मोराल को कमजोर है। वो ये चीजें कर रहे हैं, 15 लोगों को बुला के कह रहे हैं इनसे अटैक करो, ले जाओ। यू सी, आई एम सॉरी, हमने देख लिया है अफगानिस्तान को, 78 years ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान, और वो उनका क्या नतीजा, अटक तक हमारा है पाकिस्तान। ठीक है, आई मीन फॉर गॉड सेक, वी हैव गिवन देम इनफ टाइम। अब आप तगड़े रहें, योर स्ट्रेंथ, योर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ इज व्हाट विल सेव यू, नथिंग एल्स। अरे देखो एक बात सच कहा इसने सर, मोरल डाउन है। अभी पता है, अभी रिसेंटली का आज भी अटैक तो डेली हो रहे हैं, डेली 10-15 इनके निपट रहे हैं, ठीक है। तो मोरल तो डाउन रहेगा। रिसेंटली अभी इंडिया ने जो करा ऑपरेशन सिंदूर में, कितना भी मतलब बकबक कर ले पाकिस्तानी आके, ये कर दिया वो कर, सच तो सबको पता है हुआ क्या है। तो इनकी फौज का मोरल तो वाकई में डाउन तो है। लेकिन देखो ना, इसी वीडियो में हिलाली ने चाट भी दिया आसिम मुनीर का, पाक फौज का। बिल्कुल बिल्कुल चाटा है सर, खुल के दिखाया ना, मानसिकता दिखाई है गुलामी वाली। वही तो यार, एक तरफ तो तुम गाली दे रहे हो अमेरिका को कि हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, पैसे भी उसी से ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहा है, साथ में ये भी बोल रहा है सर, ये अफगानिस्तान जो भी कर रहा है वो अमेरिका के कहने पे कर रहा है। हाँ, अमेरिका के नहीं चाहता है उसका भी एक्टिंग, हाथ, यही तो बोला है कि तालिबान ऐसे लगते हैं जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। इंडिया और के साथ क्या, साथ जो है अमेरिका भी सपोर्ट अमेरिका कर के रहा है कहने पे। उनको। हाँ, कहना इसका यही है। अब तो बताओ। फिर आसिम मुनीर को बोलो ना, क्रिटिसाइज करो ना यार, कि तुम लोग क्यों मिला रहे हो हाथ अमेरिका जाके यार, क्यों उसके कहने पे गजा, उसके कहने पे भी नहीं, खुद ऑफर कर रहे हो कि गजा में अपनी फौज को भेज देते हैं सर, आप अरे पहले यार, गजा में। हिलाली के मुंह से अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन बाकी हैं हिलाली के पास में, बार बार ये बोल रहा है बुढ़े बुढ़े बुढ़े, दूसरों को बुढ़ा बोल रहा है, खुद का नहीं देख रहा है। बात तो सही है सर, एक पैर खाई में लटका। अरे है। कब्र कब्र मत बोलो यार, देखो एज का आदमी हो गया, थोड़ा सा ये बोल दिया करो, एक पैर खाई में लटका हुआ है। देखो यार ठीक है, किसी की उम्र का तो सही बात है, मजाक तो नहीं बना सकते हम लोग ऑब्वियसली यार, सभी हम भी उस एज में जाएंगे, और जीवन में किसको क्या पता है। तो कहने का अर्थ यही है, लेकिन मोटा मोटी उन बातों को छोड़ भी दे, कहने का अर्थ यही है कि यार मतलब कैसे इतना दोगलापंती कर सकते हैं यार ये लोग, यार सही में गुलाम है यार, बिल्कुल ही। मतलब एक तरफ अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसी अमेरिका के पास तुम लोग जाके लेट रहे हो उसके नीचे, पिछवाड़ा चाट रहे हो। पिछवाड़ा चाट, क्या यार, छी छी। खैर भाई लोग, आपको कुछ बोलना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में छी लिख देना। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद भाई।